के आसपास विवेक विहार इलाके के न्यू बॉर्न बेबी हॉस्पिटल में आग लग गई और आग लगने के बाद किस तरह का भयावह मंजर यहां पर आपको नजर आएगा। जो ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। आग काफ़ी ज़्यादा भयावह यहां पर लगी हुई थी और जिसमें अगर इस हॉस्पिटल के अंदर की बात की जाए, न्यू बॉर्न बेबी जो बच्चे 3 से 4 दिनों के सिर्फ होते हैं मात्र, उन्हें यहाँ पर रखा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है। और जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह का मंजर यहाँ पर आपको नज़र आएगा, जो सिलेंडर है वो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है, अंदर का हिस्सा भी पूरी तरह से जल चुका है। फर्स्ट फ्लोर पूरी तरह से आग की चपेट में आ गया और इस आग की चपेट में सिर्फ जो बेबी बॉर्न हॉस्पिटल है वही नहीं आया और अगल बगल के जो घर हैं या फिर बगल में आपको बाईं ओर बैंक नज़र आएगा, उसका जो मेन गेट से लेकर बाकी हिस्सा है वो भी प्रभावित हुआ है। और सामने आपको ये जो गाड़ी खड़ी हुई नज़र आएगी, इसका एक एक पुर्जा जो है वो जलकर आपको खाक, साफ तौर से अंदर का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से जलकर खाक होता हुआ साफ तौर से नज़र आएगा। अगर बात करें तो जिस तरह से आग की चपेट में जो इस न्यूबॉर्न बेबी हॉस्पिटल के बगल का जो बैंक है वो भी आया और उसके ठीक सामने जो एक गाड़ी खड़ी हुई थी, स्कूटी, वो भी पूरी तरह से आग के चलते जलकर खाक हो गई है। और इसके साथ साथ अगर सड़क की हम तस्वीरें आपको दिखाएं तो सड़क पर हर एक जगह जो है कांच के टुकड़े वो यहाँ पर आपको साफ तौर से नज़र आएंगे। और इस पूरी आग को बुझाने में फायर विभाग की ओर से 16 गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया और तब जाकर कई घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया। और जो जानकारी सुबह निकल कर आई कि इस जो आग में जो यहाँ पर न्यूबॉर्न बेबी हॉस्पिटल में आग लगी हुई थी उसमें कुल 12 बच्चों को रेस्क्यू किया गया था, जिनमें से 6 की मौत हो गई है और 5 बच्चे अभी भी हॉस्पिटल में हैं और एक बच्चा वेंटिलेटर पर है। और जो जानकारी निकल कर आई उसमें न्यूबॉर्न बेबी हॉस्पिटल का जो प्रशासन है वो फरार है। उसने जो परिजन हैं बच्चों के उनमें से किसी को भी सूचना नहीं दी। तो ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसी परिस्थितियों में हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से परिजनों को सूचना क्यों नहीं दी गई, क्यों? और जो सबसे बड़ी लापरवाही यही सामने निकल कर आ रही है कि समय रहते यहाँ से बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए जो हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। देखने वाली बात ये भी होगी कि पुलिस इस पूरे मामले में किस तरह से अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाती है और हॉस्पिटल प्रशासन के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उन्हें कब तक अपनी गिरफ्त में लेती है। तो मेरे साथ एक शख्स बात करने के लिए मौजूद हैं जो घटना स्थल पर जब ये सर पूरा हादसा हुआ तब यहाँ पर मौजूद थे। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम मोहम्मद अजीम है और मैं जी यहीं पास में झिलमिल कॉलोनी का रहने वाला हूँ। रात को 11:20 सवा 11 के बीच में यहाँ बहुत तेज़ ब्लास्ट हुआ। तो हमारी पूरी कॉलोनी में आदत है कि हम एक दूसरे की परेशानी में खड़े होते हैं आके। तो हमारी पूरी कॉलोनी यहाँ पे आके खड़ी हुई तो देखा यहाँ ब्लास्ट होने शुरू हो गए थे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। आप ये सिलेंडर अगर दिखा सकें तो यहाँ सिलेंडर रॉकेट बन के इधर उधर जा रहे थे। यहाँ ITI के हरित क्षेत्र में एक सिलेंडर गिरा, वहाँ पे भी आग लग गई थी और यहाँ का बहुत दिल दुखाने वाला दृश्य था, मैं बयान नहीं कर सकता। यहाँ तो आग लगी थी, बराबर के सेकंड फ्लोर पे भी बहुत भयानक आग लग गई थी, जो कि दिल्ली फायर सर्विस ने बहुत मेहनत करके बचाया। अभी हुआ क्या है यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ एक बात मुझे बताइएगा कि जब ये सारी चीजें हुई तब हॉस्पिटल प्रशासन कहाँ था? आप जब यहाँ पर पहुंचे 11:30 बजे के आसपास आप बता रहे हैं पहुंचे, तो हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से कोई यहाँ पर स्टाफ नजर आया? मैं आपको बताना चाहता हूँ या पूछना चाहता हूँ, आप हॉस्पिटल प्रशासन की बात कर रहे हैं, यहाँ दिल्ली प्रशासन या भारत प्रशासन कहाँ था जब ये 50 सिलेंडर यहाँ रोज़ उतरते थे, 50 सिलेंडर यहाँ रोज़ चढ़ते थे? अभी मैं आपको बताता हूँ, ये न्यू बॉर्न बेबी का इंटेंसिव केयर यूनिट है और यहाँ पे लेकिन 50 सिलेंडर का क्या काम? 50 बड़े सिलेंडर तो मैं कहता हूँ GTB हॉस्पिटल में नहीं होंगे पूरे, और यहाँ पे गोदाम बना रखा था। दिक्कत ये है हमारा इंस्पेक्शन सिस्टम MCD का या दिल्ली सरकार का सब फेल हो चुका है आज की डेट में। क्यों फेल हो चुका है? यहाँ से रोज़ पार्षद का घर 100 मीटर है, हमारे MLA साहब 150 मीटर घर है, लेकिन क्या इनके पता नहीं लगता होगा कि यहाँ पे ये कमी है? हमारे समाज बाद में ही क्यों जागता है? बाद में तो जितेंद्र सिंह शंटी भी आ गए, उन्होंने बता रहे हैं कि जान बचाई। वो खुद अब बता रहे हैं कि मैंने 6 बच्चों की जान बचाई, जबकि उनको उतारा गया जब वो ऊपर चढ़े हुए थे बचाने के लिए।
ये बताइए, जिस तरह से शुरुआती जो जानकारी निकल कर आई उसमें कहा गया कि शॉर्ट सर्किट वजह है, आपको क्या लगता है क्या वजह इसमें हुई है, जो कि आपकी घटनास्थल पर मौजूद? देखिए मैं बताता हूँ, बाहर जिस हिसाब से सिलेंडर फटे हैं, ये लापरवाही सिलेंडर मिसमैनेजमेंट की है। ये रेसिडेंशियल कॉलोनी है, यहाँ की आरडब्ल्यूए को, यहाँ के लोकल प्रशासन को इजाज़त कभी नहीं देनी चाहिए थी कि यहाँ पे सिलेंडर का इतना सारा ब्लॉक करके रखें। सबसे मेन मुद्दा ये है, शॉर्ट सर्किट तो हमारे घर में भी होते हैं, आपके भी घर में होते हैं, एक नॉर्मल सी बात है इस मौसम में। लेकिन शॉर्ट सर्किट से इतना बड़ा हादसा सिर्फ इस वजह से होता है कि हम एज ए समाज एक बहुत बड़े फेलियर हैं। ये बताइए, सिलेंडर आप उड़ने की बात बता रहे हैं कि मतलब एक सिलेंडर यहाँ पर साफ तौर से हमें पड़ा हुआ नजर आ रहा है, और किस किस इलाकों में कितने सिलेंडर इधर उधर गए हैं? मेरी जो जानकारी रात की है, एक ये सामने ITI है, इसके अंदर थोड़ी सा हरित प्रदेश था, वहाँ पे जाके गिरा, वहाँ इससे ज़्यादा भयानक आग वहाँ लग गई, लेकिन दिल्ली फायर सर्विस वालों ने वो बुझाई। एक सिलेंडर ये है, एक थोड़ा सा आगे जाके गिरा है, एक इस साइड जाके गिरा है। सिलेंडर नहीं थे वो, एक्चुअली में वो उस टाइम लाइव रॉकेट बन गए थे। आपको क्या लगता है इस सब के पीछे, इन पूरे हादसे की वजह से जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हम सब हैं सर। मैं भी यहाँ से रोज़ निकलता हूँ, यहाँ का MLA रोज़ निकलता है, यहाँ का पार्षद रोज़ निकलता है। हम ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज क्यों करते हैं? सबसे बड़ा कारण करप्शन है। क्योंकि एक जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद गुप्ता कहाँ है, रहते हैं? यहीं विवेक विहार में रहता हूँ। मैंने इसको कुछ नहीं देखा, मैं जस्ट अभी आया हूँ, पर इसका सबसे बड़ा कारण करप्शन है। क्योंकि मुझे अभी पता चला है कि इनके एक पड़ोसी ने एक कंप्लेंट की थी, वो करप्शन के कारण पैसों के चक्कर में दबा दी गई है। प्रशासन क्यों जागता है, पहले क्यों नहीं वो कार्रवाई करता? उन बड़े ऑफिसर्स के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं होती जिन्होंने इसे अलाउ किया? जब तक कि बड़े उन ऑफिसर्स के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी जिन्होंने इसे अलाउ किया, जब तक पैसे का बोलबाला रहेगा, जब तक चांदी का जूता मार से लोग डरेंगे, तो ऐसी घटनाएं बार बार होगी, इन्हें नहीं रोका जा सकता। तो ये तस्वीरें आप देख पाएंगे कि न्यूबॉर्न बेबी हॉस्पिटल जहां पर आग लगी वो ठीक सामने आपको नजर आएगा, और आग लगने के बाद जो सिलेंडर है वहां से फट के वो आप देख पाएंगे यहाँ पर पड़ा हुआ नजर आएगा। और एक रॉकेट, जो आग लगने के बाद जब इस सिलेंडर में आग लगी तो उसके बाद एक रॉकेट की तरह इधर उधर, या जो इस इलाका है, इस इलाके में हर एक कोने में जो ये ऑक्सीजन सिलेंडर है वो जा रहा था। और बड़ा सवाल जो आसपास में रहने वाले लोग यही खड़ा कर रहे हैं कि आखिर इस न्यूबॉर्न बेबी हॉस्पिटल में जहां बच्चों की देखभाल होती है वहां 50 सिलेंडर हर रोज आते थे, तो ये भी प्रशासन के ऊपर आखिर कोई निगरानी करने वाला, इस हॉस्पिटल में जांच करने वाला कोई व्यक्ति ऐसा मौजूद नहीं था जिससे इस बड़े हादसे को टाला जा सके। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ दिव्यांकर तिवारी, ABP न्यूज, दिल्ली।